प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी दोस्तों बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं, अगर इन प्रश्नों को आप कवर कर लेते हो तो दोस्तों आपके राजस्थान सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट में दोस्तों क्या है, अच्छे स्कोर बढ़ने संभावित है। इसलिए क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना आपके कितने सही होते हैं। सारे प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित है, बाहर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। तो चलिए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? बताओ, राजस्थान का भीष्म किसे कहते हैं? कुंवर चुंडा को, मोकल को, राणा कुंभा को, या इनमें से कोई नहीं? राजस्थान का भीष्म तो दोस्तों कुंवर चुंडा को कहते हैं, ठीक है ना। राजस्थान का भीष्म दोस्तों कुंवर चुंडा को कहा जाता है। जो भी विद्यार्थी ये कमेंट कर रहा है, पहला ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। आप सभी साथ में कमेंट करेंगे, काउंट करेंगे कितने आपके सही होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम क्या था? दोस्तों राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े को आज दोस्तों कौन नहीं जानता है, कितना बुद्धिमान कितना चालाक था, फटाफट कमेंट कीजिए। राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम क्या था? तो देखिए चेतक, कंठक, मस्त, इनमें से कोई नहीं। तो राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। पहला ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी साथी लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से दोस्तों आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, फायदा होने वाला है। जैसे क्लास आएगी आपके पास सीधे आएगा, मैसेज आ जाएगा। इसलिए दोस्तों सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने, बकरी विकास केंद्र कहाँ पर है? बताओ, बकरी विकास केंद्र कहाँ पर है? रामसर में, अजमेर में, बीकानेर में, या बोराखेड़ा में? बकरी विकास केंद्र दोस्तों आपका कहाँ पर है? बीकानेर में, ठीक है ना, बीकानेर जिले में। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। राजस्थान की दोस्तों उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 636 किलोमीटर, 724 किलोमीटर, 824 किलोमीटर, यहाँ पे दोस्तों 869 किलोमीटर। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? 826 किलोमीटर, ठीक है ना, 826 किलोमीटर। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है यहाँ पर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बताओ, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? फटाफट कमेंट कीजिए। 4,32,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, यहाँ पर दोस्तों 2,42,239 वर्ग किलोमीटर, यहाँ पर दोस्तों 2,32,239 वर्ग किलोमीटर। फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ये प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सारे बार बार आने वाले सवाल है, इसलिए इनको आपको रट लेना है। अगला प्रश्न आपके सामने, उरडा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया? बताओ, उरडा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? मेवाड़ नरेश जगत सिंह ने, जयपुर नरेश जय सिंह ने, मारवाड़ नरेश अभय सिंह ने, या दोस्तों बीकानेर नरेश जोरावर सिंह ने? फटाफट कमेंट कीजिए। उरडा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। उरडा सम्मेलन का नेतृत्व तो दोस्तों किसने किया था? मेवाड़ नरेश जगत सिंह ने। पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। उरडा सम्मेलन के नेता कौन थे दोस्तों? मेवाड़ नरेश जगत सिंह। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है इंपॉर्टेंट, राजस्थान के किस क्षेत्र में विद्यन पठार का विस्तार है? बताओ, राजस्थान के कौन से दोस्तों क्षेत्र में विद्यन पठार का विस्तार है? उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण में, या दोस्तों दक्षिण पश्चिम में? राजस्थान के दोस्तों किस क्षेत्र में विद्यन पठार का विस्तार है? तो विद्यन पठार कहाँ पर दोस्तों फैला हुआ है? दक्षिण पूर्व में। कहाँ पर दोस्तों? दक्षिण पूर्व में। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बी कमेंट कराए, वेरी गुड दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए, अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी है। दोस्तों अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा, तारागढ़, अचलगढ़, या शेर? फटाफट कमेंट कीजिए। अरावली श्रेणी की दोस्तों सबसे सेकंड नंबर की, ठीक है ना, दूसरे नंबर वाली सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? ये आप कमेंट कर बताएंगे। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी शेयर कमेंट करें ना, डी ऑप्शन राइट है। ये दोस्तों अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। राजस्थान में दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ कहाँ तक है? पश्चिम से पूर्व तक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक, या फिर दोस्तों उत्तर से दक्षिण तक? राजस्थान में दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ पर है? फटाफट कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी दक्षिण पश्चिम से, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक बता रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखना अरावली कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, ये दोस्तों क्वेश्चन आता है एग्जाम में अरावली के। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है इंपॉर्टेंट, देखिए, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
राजस्थान के दोस्तों सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, धौलाधर, अरावली या दोस्तों सतपुड़ा। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? तो जो भी अरावली कमेंट करा है यहाँ पर अरावली इसका सही उत्तर है, ठीक है ना। अरावली दोस्तों राजस्थान की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 11वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इंपॉर्टेंट देखिए। राजों का रचनाकार कौन था? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। रचना आपकी एग्जाम में 2 से 3 पक्के लिख के ले लो। पृथ्वीराज राजों का रचनाकार कौन था? चंद्रबरदाई, हरिहर, नागरचंद या फिर दोस्तों रन्ना। फटाफट कमेंट कीजिए। पृथ्वीराज राजों का रचनाकार कौन था दोस्तों? चंद्रबरदाई। पहला जो ऑप्शन आपका राइट है। पृथ्वीराज राजों की रचना किसने की थी दोस्तों? चंद्रबरदाई ने की थी। चलिए अगला बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान का दोस्तों सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। तो गुरु शिखर की दोस्तों ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर, ठीक है। 1380 मीटर, 1566 मीटर, यहाँ पे दोस्तों 1722 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1722 मीटर, ठीक है ना। 1722 मीटर ऊंचा है गुरु शिखर। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है दोस्तों? सही है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आपको क्लास को पूरा देखना है, क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है आपको पता चली गया होगा। अगला देखिए, जोधपुर नगर का संस्थापक था दोस्तों। जोधपुर नगर का संस्थापक कौन था? राव जोधा, अजय राज, मालदेव या इनमें से कोई नहीं। जोधपुर नगर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? राव जोधा ने की थी। पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। राजस्थान में दोस्तों मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था, कब हुआ था? किस किस को पता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में दोस्तों 2 से 3 बार आ चुका है। राजस्थान में दोस्तों मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी कमेंट करा है 1977-78, ठीक है ना। 1977-78 में बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। मरु विकास कार्यक्रम का क्वेश्चन बनता है तो इसको आप याद करके जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम से पहले आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन था? फटाफट कमेंट करो भाई। मेवाड़ के दोस्तों इतिहास में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसने किए थे? बप्पा रावल ने, खुमाण ने, रतन सिंह ने, आमिर ने। मेवाड़ के इतिहास की बात की जाए ना तो इसमें कौन सही हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। सभी का सही उतराना चाहिए। यहाँ पर मैं कमेंट देख रहा हूँ, सभी के सभी सही कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी बप्पा रावल कमेंट कर रहा है, वेरी गुड। बप्पा रावल ने दोस्तों क्या है? मेवाड़ के इतिहास में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है बप्पा रावल का। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, उदयपुर या हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? कुंभलगढ़ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए। अगला देखिए, भक्ति रस काव्यत्री मीराबाई थी दोस्तों। भक्ति रस काव्यत्री मीराबाई कौन थी? मीराबाई के बारे में कथन सही कौन सा, वो आपको कमेंट करना है। 4 कथन को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए। तो पहला कथन आपके सामने, मीराबाई क्या थी? एक राजपूत कुलीन नारी थी जिसने कभी विवाह नहीं किया था। तो मीराबाई का तो विवाह हुआ था, ठीक है, ये तो बात गलत है। गुजराती शाही परिवार से संबंधित थी जिसका विवाह राजपूत से हुआ था, ठीक है। अगला कथन है, मध्य प्रदेश की एक पुजारी की पुत्री थी। और अगला कथन आपके सामने क्या है? एक राजपूत शासक की पत्नी थी। तो ये दोस्तों बात राइट है, ठीक है ना। मीराबाई दोस्तों क्या थी? एक राजपूत शासक की पत्नी थी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। मीराबाई के बारे में ये कथन सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे, बताओ कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? फटाफट कमेंट कीजिए। सोमदेव, नाथा, जेता या अंतरी कवि। फटाफट कमेंट कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे दोस्तों? जेता, ठीक है ना। इसका सही उत्तर है जेता। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। चलिए 19वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए इंपॉर्टेंट। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? बताओ राजपूतों के दोस्तों कौन से वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? सिसोदियों ने, राठौड़ों ने, आड़ा ने, कछावा ने। फटाफट कमेंट कीजिए भाई। राजपूतों के कौन से वंश ने दोस्तों जयपुर पर शासन किया था? तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी कछावा कमेंट कराए ना, कछावा इसका सही उत्तर है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट दोस्तों। चलिए 20वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। संगीत सार के लेखक हैं, संगीत सार के लेखक कौन है? फटाफट कमेंट कीजिए। संगीत सार के लेखक हैं राणा कुंभा, राजकवि राजभट्ट, महाकवि पद्माकर या फिर दोस्तों सवै प्रताप सिंह। संगीत सार के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों? फटाफट कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों सवै प्रताप सिंह इसका सही उत्तर है, ठीक है ना। संगीत सार के लेखक कौन है? सवै प्रताप सिंह। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा है, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है 21वां, देखिए।
सारे प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरा देखना, मिस न करना है। और 30 में से आपको 25 सही करने चैलेंज है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किसने जयपुर नगर की 1727 में स्थापना की थी? बताओ, जयपुर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1727 में हुई थी। तो किसने की थी आपको कमेंट करना है। जयपुर की इस स्थापना किसने की थी? मिर्जा राजा जय सिंह ने, जयमल ने, सवाई जय सिंह ने, यहाँ पर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? सवाई जय सिंह ने की थी, ठीक है ना। सवाई जय सिंह ने कब की थी? 1727 में की थी, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बार बार क्वेश्चन आ रहा है ये, ठीक है ना, रट लेना। राजस्थान की दोस्तों सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर, डीडवाना, पचपदरा या लोणकरण? फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील। पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब सभी के सभी विद्यार्थी कर देंगे, जितने भी देख रहे हैं सभी क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी फेयर को आपको ज्वाइन करना है, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बताओ, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? मूणत नैन सिंह को, जियानक को, चंद्रबरदाई को, यहाँ पर दोस्तों पंडित जाबरमल शर्मा को। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? तो मूणत नैन सिंह को, ठीक है ना। मूणत नैन सिंह को दोस्तों राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। राजस्थान में दोस्तों नवाबों की नगरी कौन सी है? भरतपुर, सिरोही, अजमेर, यहाँ पे दोस्तों टोंक। राजस्थान में नवाबों की नगरी कौन सी है? भरतपुर, सिरोही, अजमेर, टोंक। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो नवाबों की नगरी आपकी टोंक है, ठीक है ना। टोंक को दोस्तों नवाबों की नगरी कहते हैं। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राम सागर वन विहार कहाँ स्थित है? बताओ भाई, राम सागर वन विहार कहाँ पर है? भरतपुर में, बांसवाड़ा में, कोटा में, धौलपुर में? राम सागर वन विहार कहाँ पर है? सभी का उत्तर आना चाहिए, ठीक है ना। सभी के सभी विद्यार्थी का उत्तर आना चाहिए यहाँ पर फटाफट। राम सागर वन विहार कहाँ पर हो जाएगा भाई? सभी कमेंट नहीं कर रहे हो, सभी का कमेंट आना चाहिए यहाँ पर। खसूजी की कमेंट में देख रहा हूँ कौन कौन कमेंट कर रहा है, कौन सही कमेंट कर रहा है, कौन गलत कमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी धौलपुर कमेंट कर रहे हैं ना, राम सागर वन विहार कहाँ पर है? धौलपुर जिले में। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए पन्ना दाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किसकी जान बचाई? बताओ भाई। जो दोस्तों पन्ना दाय, उन्होंने क्या कर दिया था? अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था। और किसकी रक्षा की थी दोस्तों? उदय सिंह की, राणा प्रताप की, अमर सिंह की या दोस्तों राज सिंह की? तो पन्ना दाय ने दोस्तों उदय सिंह की जान बचाई थी। किसकी दोस्तों? उदय सिंह की जान बचाई थी अपने पुत्र का बलिदान देकर। तो जो भी विद्यार्थी उदय सिंह कमेंट कर रहा है, पहला ऑप्शन कमेंट कर रहा है, वेरी गुड। पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। अपन को 30 में से 25 राइट करने, 25 प्लस ही होना चाहिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रत्यार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। बताओ, प्रत्यार वंश का दोस्तों सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? नागभट्ट, मीर भोज, नागभट्ट, यहाँ पर दोस्तों वंशराज। फटाफट कमेंट कीजिए। प्रत्यार वंश का दोस्तों सर्वश्रेष्ठ शासक कौन हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का कमेंट आना चाहिए यहाँ पर। जो भी यहाँ पर दोस्तों महिर भोज कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। महिर भोज दोस्तों क्या था? प्रत्यार वंश का दोस्तों सबसे श्रेष्ठ शासक था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका 28वां, देखिए चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक था। बताओ भाई, चौहान वंश के दोस्तों रणथंभौर शाखा का संस्थापक कौन था? हरिराज, अमीरदेव, गोविंदराज, इनमें से कोई नहीं। चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का शासक या दोस्तों संस्थापक कौन हो जाएगा? अगला देखिए, चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक कौन था? बताओ दोस्तों, चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक कौन था? हरिराज, अमीरदेव, गोविंदराज, इनमें से कोई नहीं। 28 में क्या हो जाएगा? अब जो भी विद्यार्थी गोविंदराज कमेंट करा है ना, चौहान वंश के दोस्तों रणथंभौर शाखा का संस्थापक कौन था? गोविंदराज था। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों, देखिए राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। बताओ भाई, साक्षर का मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखे। जहाँ पर दोस्तों पढ़े लिखे सबसे लोग अधिक रहते हैं। तो फटाफट कमेंट कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, जैसलमेर, कोटा या जालोर? तो यहाँ पर कोटा आपका सही उत्तर है, ठीक है। एजुकेशन सिटी कोटा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आज की क्लास के आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। ये हमारी क्लास का दोस्तों क्या है? लास्ट सवाल है। फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान में सबसे कम घनत्व वाला जिला है। बताओ भाई दोस्तों, राजस्थान में सबसे कम जन घनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, बीकानेर, जालौर या बाड़मेर? तो यहाँ पर जैसलमेर इसका सही उत्तर है, ठीक है ना।
क्षेत्रफल अधिक और लोग यहाँ पर क्या है कम रहते हैं, तो पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। राजस्थान में सबसे कम दोस्तों जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, वो दोस्तों आपका हो जाएगा जैसलमेर का। तो यह ऑप्शन आपका राइट है। अब आपको कमेंट करना है 30 में से आपके कितने सही हुए, 25 प्लस ही आपके राइट होने चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों रेगुलर टेस्ट होता है, डेली आपको क्लास ज्वाइन करते रहना है और लास्ट में कमेंट करना, खुद का मूल्यांकन करना कि आपके कितने सही होते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं कर, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी में जुड़ना न भूले। जय हिंद, जय भारत।